नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार अहरवाल, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय बापू महाविद्यालय नौगांव। आज हम बीकॉम प्रथम वर्ष मेजर द्वितीय विषय लागत लेखांकन के उप शीर्षक इन्वेंट्री लेखांकन लागत मूल विधियाँ लीफो, फीफो, हीफो के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि सामग्री क्रय करके स्टोर में रखी जाती है। स्टोर से सामग्री उत्पादन हेतु उत्पादन विभाग को जारी की जाती है। उत्पादन विभाग द्वारा स्टोर से सामग्री मांग पत्र के माध्यम से डिमांड की जाती है। उस डिमांड या मांग पत्र के आधार पर स्टोर विभाग सामग्री को उत्पादन विभाग को इशू या निर्गमित कर देता है। जब सामग्री निर्गमित की जाती है तो उसके लिए मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां अपनाई जाती हैं। उस विधियों का लेखांकन लागत लेखा विभाग द्वारा किया जाता है। निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमें वस्तु की उत्पादन लागत पता करनी होती है। जब कोई स्टोर विभाग उत्पादन विभाग को सामग्री निर्गमित कर देता है तो सामग्री मांग पत्र की एक प्रति वह क्या करता है, लेखा विभाग को भेज देता है। और लेखा विभाग निर्गमित सामग्री की लागत या कीमत निर्धारित करता है, जिससे वह क्या कर सके, उत्पादन लागत निश्चित कर सके। लेकिन उत्पादन लागत निश्चित करने के पूर्व बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि सामग्री भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न कीमतों पर क्रय की गई होती है, तो उसकी कीमत और समय दोनों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। और जो सामग्री संग्रहित करके स्टोर में रखी जाती है उसमें समय के अनुसार कमी या वृद्धि आ जाती है, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। सामग्री जब संग्रहित करके रखी जाती है तो उसमें बहुत सारे दोष उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि वो स्टोर में काफ़ी समय तक रखी रहती है। सामग्री के संग्रहण नियंत्रण पर संस्था को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, व्यय करने पड़ते हैं। उन व्यय को भी हमें नियंत्रित करना पड़ता है। सामग्री की क्रय की तिथि और उत्पादन विभाग के लिए जब निर्गमित या इशू की जाती है उसमें अंतर आ जाता है, क्योंकि हम सामग्री क्रय पहले कर लेते हैं लेकिन उत्पादन विभाग द्वारा उसकी मांग बाद में जारी की जाती है, तब हमें सामग्री निर्गमित करनी पड़ती है, तो दोनों की तिथियों में अंतर आ जाता है। निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा हमने पहले चर्चा की, इसके लिए बहुत सारी पद्धतियाँ प्रचलित हैं। यहाँ हम लागत मूल पद्धति या कॉस्ट प्राइस मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। लागत मूल पद्धति, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लागत मूल से मतलब उस सामग्री क्रय मूल्य से है। यदि सामग्री के क्रय के समय हम कुछ अन्य व्यय भी करते हैं तो उसको भी हम लागत मूल में जोड़ देते हैं। अन्य व्यय क्या हो सकते हैं, उसमें माल भाड़ा हमें देना पड़ सकता है, चुंगी देनी पड़ सकती है, गोदाम का भाड़ा देना पड़ सकता है, बीमा व्यय आदि देना पड़ सकता है। तो जब हम उसकी वास्तविक लागत पता करते हैं तो ये सभी व्यय उसमें जोड़ दिए जाते हैं और उसकी लागत मूल अन्य व्यय जोड़ने के बाद ही प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम कोई माल 1000 रुपये में क्रय करते हैं, उसके साथ हम माल भाड़ा 100 रुपये प्रदाय करते हैं, साथ ही साथ हमें चुंगी 25 रुपये देनी पड़ती है और बीमा व्यय 30 रुपये देना पड़ता है, तो माल की कीमत बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1000 + 100 + 25 + 30 अर्थात 1155 रुपये। और स्टॉक रिकॉर्ड में हमें यही मूल दिखाना पड़ता है, यही उसका वास्तविक लागत मूल होता है। अब लागत मूल पर आधारित निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां हैं। उन विधियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी मुख्य विधियां 3 प्रकार की रहती हैं या 3 विधियां रहती हैं। पहली विधि होती है फीफो मेथड, जैसा कि फीफो मेथड अर्थात फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आना पहले जाना पद्धति। इसमें जैसे नाम से हमें पता चल पा रहा है, इस विधि में जो सामग्री स्टोर में पहले क्रय करके रखी जाती है उसे हम उत्पादन विभाग को सबसे पहले इशू या निर्गमित कर देते हैं। दूसरी विधि होती है लीफो मेथड या लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, बाद में आना पहले जाना पद्धति। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल पा रहा है कि जो इसमें स्टोर विभाग में सामग्री सबसे बाद में क्रय की जाती है उसको हम सबसे पहले निर्गमित या इशू कर देते हैं। तीसरी पद्धति रहती है हीफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, अधिकतम मूल्य में आना तथा पहले जाना पद्धति। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो सामग्री स्टोर में सबसे अधिक मूल्य पर क्रय की जाती है उसको हम सबसे पहले निर्गमित या इशू कर देते हैं, अर्थात जो अधिकतम मूल्य की सामग्री स्टोर में रखी गई होगी उसको हम पहले उपयोग करेंगे और उसको उपयोग होने के पश्चात उससे कम मूल्य वाली वस्तु या सामग्री को हम बाद में इशू करते हैं। इन सब विधियों का उपयोग हम लागत मूल निर्धारित करने के लिए करते हैं। इन सभी विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।